देखिए, अब तक जो हमने टॉपिक्स लिए थे वो सारे टॉपिक्स वेरी बेसिक अलजेब्रा के टॉपिक्स थे। ओवरव्यू हमने देखा है। अब जितने भी टॉपिक्स हैं एडवांस्ड अलजेब्रा के पार्ट्स हैं। इनको हम जितने भी टॉपिक्स अभी यहाँ पर कवर करेंगे ये सारे के सारे हमारे हाई क्लासेस में आते हैं और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर ही हम जो बिगर क्वेश्चंस हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें समझनी है, जैसे अगर अलजेब्रा है, एक्सप्रेशंस है हमारे पास में, तो उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, उनमें जो भी ऑपरेशंस लगाएंगे, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, ये सब कैसे होगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है आइडेंटिटीज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत आगे तक आपको हेल्प करता है। तो आइडेंटिटीज भी जो बनी हुई है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, वो भी सारी अलजेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके बने हुए हैं। इसके अलावा इक्वेशन, एक्सप्रेशन के बाद हम मूव करते हैं इक्वेशन पे, जहाँ पर हम किसी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं। अभी तक हम एक्स वाई जेड को एक्सप्रेशंस में ले रहे थे, बट उनकी वैल्यू क्या है, क्योंकि उनकी वैल्यू वेरी करती है करके हमने देखा था। तो वो जो वेरी करती है तो उसको हम निकालते कैसे, वो सोल्यूशन कैसे निकलता है, वो सीखना है। इसके अलावा पूरे मैथमेटिक्स में जो ज्योमेट्री पार्ट है, जहाँ पर हम फॉर्मूले सीखते हैं, किसी भी शेप का एरिया निकालना, पैरामीटर निकालना, या जो भी केसेस हमारे पास में होते हैं, अननोन क्वांटिटी निकालना, सबसे मेन जो हम यहाँ पर समझते हैं वो अलजेब्रा से ही हम सीखते हैं। इनको हमने ऐड करना है। यहाँ पर एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ये ट्रायनोमियल दिया है, यहाँ पर भी ट्रायनोमियल दिया हुआ है, 3 टर्म्स हैं। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट कैसे लेंगे हम, कैसे हम अलग अलग वेरिएबल्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो सीखना है वो है जो हमने अभी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट लिया था वो। तो लाइक टर्म्स हम देखते हैं, जब भी एक्सप्रेशन लिखना होता है, जैसे ये फॉर एग्जांपल हमेशा आप स्टार्ट करेंगे तो आप फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन जो है उसको लिखते हैं पहले। तो इसी को हम लिखेंगे 3xy प्लस 29 माइनस 24z। अब क्योंकि ऐड करना है तो वी विल राइट प्लस यहाँ पे। इसके बाद ये टर्म लिख रहे हैं, अभी हम इसको एज इट इज लिख रहे हैं यहाँ तक। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें ऐड किया है सेकंड वाले एक्सप्रेशन को। एडिशन में इसमें कोई इशू नहीं है, बट अगर जब आगे हम सबट्रैक्शन का करेंगे तब वहाँ पर साइन का थोड़ा सा इशू आता है, उसको हमें समझना होगा। तो क्या करना है, जितने भी लाइक टर्म्स, अब यहाँ पर देखो 3xy है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो जैसा है वैसा एज इट इज लिखो साइन के साथ 3xy एज इट इज प्लस 29। अब 29 यानी दिस इज कांस्टेंट। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या और कहाँ है कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट, इसको साथ में लिखेंगे प्लस 29 माइनस 3। ये लाइक टर्म्स एक साथ लिख दिए हमने विद साइन। उसके बाद माइनस 24z, यहाँ पे z का टर्म कौन सा है, प्लस 49z। और उसके बाद में इधर से ये तीनों कंप्लीट हो गए, 3xy 29 और माइनस 24z। यहाँ से हमने ले लिया माइनस 3 और 49z, उसके बाद बचा यहाँ पे 2x। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो काउंट करके, 3 और 3 6, तो यहाँ पर भी 3 और 3 6। अब देखिएगा इसके जैसा कुछ नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दो विद साइन। ये दोनों हमारे पास में लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस 29 माइनस 3 विल बी 26, और साइन हमेशा बिगर नंबर का लगता है, तो यहाँ पे प्लस 26। देन ये भी लाइक टर्म्स हैं, साइन के साथ देखना है हमेशा, वरना कैलकुलेशन एरर होता है। माइनस 24 प्लस 49, यानी माइनस प्लस माइनस 49 में से हम 24 माइनस करेंगे, दिस विल बी 25। और साइन हमेशा बिगर नंबर का, यानी 49 बड़ा है यहाँ पर, तो 49 का साइन लगेगा प्लस, एंड जो वेरिएबल है आप उसको लिख देंगे। वेरिएबल का प्लस माइनस करते वक्त कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना रोल है कि वो लाइक टर्म्स बनाने का हेल्प करते हैं, लास्ट में हम उनको उसके एंड में लिख देते हैं। और बचे हमारे पास 2x। तो इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व होता है। हमेशा कोशिश करिएगा कि जो कांस्टेंट है उसे हम लास्ट में लिखें। तो यहाँ पर मेरा जो फाइनल आंसर होगा 3xy प्लस 25z प्लस 2x, और लास्ट में हम जो हमारा कांस्टेंट है उसको लिखेंगे, दैट इज प्लस 26। यहाँ तक ये क्लियर होता है। अब ये तो हमारे पास दो ही एक्सप्रेशन थे, इनको हमने सॉल्व किया। जब बहुत सारे एक्सप्रेशन होंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल ही है तरीका, बस लाइक टर्म्स ढूंढना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x³ प्लस 2xy। अब यहाँ देखिए कॉमा लगा रखे हैं सारे, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो इस कॉमा की जगह हम लगाएंगे प्लस 2x³, फिर ये कॉमा लगा हुआ है तो यहाँ पर प्लस z³ प्लस 3z प्लस 12xy, एंड की जगह भी प्लस 4x। देखिए यहाँ से हमने लिया 3z प्लस 12xy यहाँ पे, उसके बाद एंड की जगह प्लस 4x³ 3xy प्लस 4, यानी कि हमारे पास में 1 2 3 एंड 4 एक्सप्रेशन से यहाँ पर हमने सबको एक साथ लिख दिया। सबसे पहले है x³ जैसा क्या है यहाँ पर 2x³
उसके बाद यहाँ पर 4x³ बस। इसके बाद आता है सेकंड जो है वो है 2xy। 2xy और कहाँ पर है, xy यहाँ पर है और एक xy वहाँ पर है, तो ये हो गया प्लस 12xy माइनस 3xy। तो दो टर्म्स हो गए, यहाँ तक ये क्यूब वाला भी चला गया। इसके बाद आता है z³ प्लस में z³ यानी कि z³। अब z³ और कहाँ है, कहीं नहीं है, एक हो गया। इसके बाद आता है प्लस 3z, z वाला टर्म भी नहीं है हमारे पास में। उसके बाद 12xy आ चुका है पहले, 4x³ पहले आ चुका है, 3xy भी पहले आ चुका है, तो हमारे पास में सिर्फ बचता है यहाँ पर 4। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जैसे ये पूरा एक हो गया लाइक टर्म, यहाँ से ये लाइक टर्म हो गए और वो सारे अनलाइक हो गए। आप काउंट करके चेक कर लेंगे कि आपको कोई टर्म छूटा तो नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 3 और 3 6 और 3 9, इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए ये सारे टर्म्स प्लस में हैं तो सबको ऐड करेंगे, 1x³ 2x³ और 4x³। x³ को अगर हटा दें तो 1 और 2 3 और 4 7, ऐसे 7 क्या है हमारे पास, x³ है, तो 7x³। फिर प्लस, यहाँ पर भी प्लस और ये माइनस, तो पहले प्लस को सॉल्व कर लेंगे। +2 और +12 +14 -3, तो 14 - 3 यानी +11xy। साइन बड़े का लगेगा, 14 बड़ा है और 3 जो है वो छोटा है, तो 14 का साइन बड़े का साइन लगा। इसके बाद में ये पूरा टर्म, क्योंकि इसके साथ कुछ भी लाइक टर्म में नहीं है तो इसको एज इट इज हम लिख देंगे, और ये पूरा जनरल टर्म भी है क्योंकि लास्ट में कांस्टेंट है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। देखिए सबट्रैक्शन जब हम करते हैं तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, एक्सप्रेशंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, वही प्लस माइनस के साथ लिखा होता है, बट समझना हमको यहाँ पर है कि जब सबट्रैक्शन कर रहे हैं तो एक माइनस का साइन आता है, और माइनस की मल्टीप्लाई जब अंदर प्लस के साथ होती है तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये इंटीजर का भी पार्ट होता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सीखते हैं इसको कि कैसे करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग लिखा है, यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि इसमें से इसको माइनस करना है कि इसमें से इसको माइनस करना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास में होता है तो आप कोई सा भी कर सकते हो, प्लस और माइनस का अंतर आएगा। बट अगर आपका क्वेश्चन आता है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, अगर ऐसे आता है क्वेश्चन, तो हमेशा याद रखना है कि इसमें से इसको माइनस करना, तो ये पहले लिखना और ये बाद में लिखना। ये दो तरीके से आते हैं हमारे क्वेश्चन। तो अभी इसमें कोई मेंशन नहीं है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे, माइनस का साइन और इसको करेंगे। बहुत ध्यान से हमें यहाँ पर साइन को समझना होता है। सब्ट्रैक्शन में बहुत हद तक हमारी गलतियाँ होती रहती हैं, चाहे हम कोई भी क्लास में हो, वहीं पे गलती ज़्यादा होती है। ये लिखा। अब जब माइनस लगाओगे, सबसे इजी है इस चीज़ को समझना कि अगर माइनस से बचना है, गलती से बचना है, तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। जैसे आप ब्रैकेट लगाओगे आपके अंदर ये रहेगा कि आप उसको साइन को चेंज करोगे अगली बार। ब्रैकेट लगाना इज द सोल्यूशन, ऐसे। अब यहाँ पर हमने लिखा 2x³ प्लस 3y² माइनस 4। अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो जितने भी नंबर्स हैं जिनका साइन उसके साथ साथ मल्टीप्लाई होते हुए अंदर जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस x³ माइनस माइनस प्लस 3y माइनस प्लस माइनस 9 माइनस प्लस माइनस 11x। शॉर्ट में इसको बोलते हैं साइन चेंज कर दिया। ब्रैकेट जब ओपन होता है तो साइन चेंज हो जाता है, ऐसा भी बोला जाता है, इस तरीके से समझते हैं। अब बस हमारा टर्म वैसे ही हो चुका है। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स एक तरफ करने हैं और उसके बाद में सबको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आता है 2x³ जैसे अभी ऐड भी किया था, 2x³ ऐसा, इसके साथ में और कौन सा है, ये विद साइन लाइक टर्म्स। फिर और नहीं हमारे पास में यहाँ पर 3y² प्लस में ऐसा और कोई टर्म नहीं है। उसके बाद -4 जैसा हमारे पास में -9 है, और उसके बाद प्लस 3y माइनस 11x। वैसे चेक करेंगे, 3 और 3 6 और एक 7, यहाँ पर भी 3 और 3 6 और एक 7, ठीक है। चलिए ये वाला टर्म लाइक टर्म हो गया और एक ये वाला टर्म प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2x³ में से एक x³ जा रहा है तो बचेगा 1x³। एक को 1 नहीं लिखना है यहाँ पर, बस ऐसे लिखना होता है। अब यहाँ पर साइन किसका देखेंगे, बड़े नंबर का, तो 2 के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस में आ गया। इसका तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही। फिर यहाँ आता है माइनस माइनस प्लस 9 और 4 हो गया 13, और साइन आएगा बड़े नंबर का। फिर उसके बाद प्लस 3y माइनस 11x। बहुत सिंपल है ये भी। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करने को था ही नहीं क्योंकि एक्सप्रेशंस लाइक टर्म्स में थे
जैसा है तैसा लिख देना है आपको। तो यहाँ से हम लिखते हैं अभी एक्स क्यूब, उसके बाद में प्लस 3y²। अब मैं इसको लास्ट में लिखूंगी प्लस 3y माइनस 11x माइनस 30। जनरली क्या होता है कि हम हमेशा इस चीज़ को देखते हैं कि जो भी पावर, जब भी वेरिएबल में पावर दी हुई है तो बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ 3 से फिर 2 पे गए, फिर इनमें 1 पावर इसमें है ही नहीं, तो इस तरीके से इसे जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम दिस, ऐसे बोला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम दिस, तो इसको पहले लिखेंगे 78x² प्लस 2y, इसमें से माइनस करना है हमको 3x² को। यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स नहीं है हमारे पास में, तो हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो लाइक टर्म कौन सा है हमारे पास में, सॉरी लाइक टर्म है ये 78x² माइनस 3x² प्लस 2y। तो यहाँ से ये लाइक टर्म हो गए, प्लस माइनस माइनस 78 माइनस 3 विल बी 75, प्लस का साइन x² प्लस 2y। बस इतना ही सॉल्व होगा। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं जिनको मल्टीप्लाई करना होता है। कुछ रूल्स हमें समझने होंगे कि अगर हमें मोनोमियल और दो मोनोमियल दिए हुए हैं तो उनको कैसे करना होगा, मोनोमियल के साथ ट्राइनोमियल है, बायनोमियल है, तो इनमें थोड़ा सा हमें चीज़ें समझनी होती हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी मोनोमियल को मोनोमियल के साथ ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 3x और इसको मल्टीप्लाई करना है 4y के साथ में। ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, मतलब सिंगल टर्म। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप क्या करेंगे, जो भी नंबर्स हैं, नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 12, और जो वेरिएबल है उनको एज इट इज मल्टीप्लाई में लिख देंगे इस तरीके से। जैसे इसमें कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल 5z लिया, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x के साथ में इंटू 3x, ऐसे करके हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, सारे नंबर्स को विद साइन आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं उनको लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 इंटू -2 यानी -10 इंटू 3 ऐसे कर सकते हैं, या फिर 3 इंटू 2 6 इंटू 5 30, आप लिखेंगे -30z, और यहाँ पर देखिए x की पावर 1 और x की पावर 1 यहाँ पे, तो x इंटू x हो रहा है, दिस विल बी -30z x², ऐसे करके। तो इस तरीके से होता है, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और जो भी कांस्टेंट्स हैं उनको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। फिर आता है मोनोमियल को बायनोमियल के साथ करना है। तो एग्जांपल लेते हैं, 3z हो गया मोनोमियल और बायनोमियल हो जाएगा 2x प्लस y। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में। तो 3 इंटू 2 6, x इंटू z, तो xz, फिर ये इसके साथ जाएगा, दोनों साइन प्लस में है तो प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर भी ये प्लस हो गया, तो 3zy, यहाँ पर आएगा 3 इंटू z इंटू वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं था, कांस्टेंट नहीं था तो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, यहाँ 1 समझा हमने, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, और z इंटू वाई, तो यहाँ पर zy। ओके, नेक्स्ट 4x इंटू, अब हम ट्राइनोमियल लेते हैं, सो 3z माइनस 2 प्लस 5x, ये हो गया ट्राइनोमियल। मोनोमियल को हम ले रहे हैं ट्राइनोमियल के साथ में, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 4 इंटू 3, यहाँ पर हुआ 12, दोनों प्लस के हैं, x इंटू z, दिस विल बी xz। देन इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस माइनस माइनस 8, 2 इंटू 4 8, और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ x, उसके बाद ये प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस 4 इंटू 5 यानी कि 20, एंड x इंटू x हो गया x², ये इसका आंसर हो गया। तो समझना सिर्फ इतना है हमें कि जो भी हमें नंबर्स दिए हुए, जो भी एक्सप्रेशन दिए हुए, उनको साथ में रखना है, जैसे इसको साथ में रखना है, नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो वेरिएबल्स हैं उनको वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम लेते हैं बायनोमियल को बायनोमियल के साथ। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिया x प्लस वाई, ये दो टर्म्स हो गए बायनोमियल, और मैंने यहाँ लिया 3z माइनस वाई, ये भी हमारे पास में क्या आ गया, बायनोमियल, ये भी बायनोमियल, ये भी बायनोमियल। और ब्रैकेट लगाया तो मल्टीप्लाई आप लगा भी सकते हैं, साइन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, पहले इसको लेके इनके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू ये पूरा 3z माइनस वाई, फिर यहाँ प्लस का साइन है तो ये प्लस y, y के साथ में ये पूरा 3z माइनस
इस तरीके से करना है। तो कितना आएगा यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, कोई नंबर नहीं है तो 3xz, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस xy, यहाँ पर प्लस 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 हो गया 3yz, और ये प्लस माइनस माइनस y इंटू वाई होता है y स्क्वायर। यहाँ तक ये एक्सप्रेशन बनता है। ओके, इसके बाद आता है बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ में। फॉर एग्जांपल हमने लिया 2x माइनस 3, ये हो गया एक बाइनोमियल, टू टर्म्स आर देयर तो बाइनोमियल इनटू ट्राइनोमियल, 7 प्लस 3z माइनस 4x। कोई भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर एग्जांपल्स कोई भी ले सकते हैं। तो इसको पहले इसके साथ में, फिर इसको पहले पूरे के साथ में, और इस पूरे को भी, 3 को भी इस पूरे के साथ में, ऐसे करके करना है। तो 2x मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा 7 प्लस 3z माइनस 4x, इसी का साइन लगेगा -3, मतलब हम क्या करें, इसके साथ इस पूरे को लिख दे रहे हैं, फिर बीच का माइनस का साइन, फिर इसके साथ दोबारा से इस पूरे को लिख रहे हैं, 7 प्लस 3z माइनस 4x। अब देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो 7 इंटू 2 14, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो x, फिर ये आ जाएगा फिर से प्लस में 3 इंटू 2 6, ठीक है, और x इंटू z हो गया xz। इसके बाद ये प्लस ये माइनस, तो माइनस 2 इंटू 4 8, x इंटू x हो गया x स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। इसके बाद में यहाँ से माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 7 हो गया 21, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 3 9 z, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 4 हो गया 12 और x। अब यहाँ पर जब इतना हो जाता है तब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इन एक्सप्रेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वही लाइक टर्म्स वाला चीज़ें हम देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें 14x दिख रहा है और यहाँ पर 12x दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऐसे और भी क्वेश्चंस में जहाँ पर भी आपको लाइक टर्म्स दिखे वहाँ पर आप कर सकते हैं, हम इसको करके देखते हैं। तो ये 14x और ये 12x मिला के यहाँ पर एक लाइक टर्म बन रहा है। इसके अलावा हमारे पास और कोई लाइक टर्म नहीं है वैसे, 6xz माइनस 8x स्क्वायर माइनस 21 माइनस 9z, तो 2 2 4 और 2 6, यहाँ पर भी 2 2 4 और 2 6, तो लाइक टर्म से कितना है, दोनों को ऐड करते हैं, 26x प्लस 6xz माइनस 8x स्क्वायर माइनस 21 माइनस 9z। अब चाहे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। देखिए डिवीजन में भी हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में है 3x स्क्वायर y और इसको डिवाइड करना है हमें x से, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्ली लिख देंगे, बहुत ईजीएस्ट वे में बता रहा हूँ यहाँ पे, 3 इंटू एक्स, अभी पहले हम इसको एज इट इज लिखते हैं, 3x स्क्वायर y डिवाइड बाय x। तो कैसे करना है हमको, इसमें जितने भी टर्म्स हैं उसको थोड़ा सा उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, जैसे 3 इंटू एक्स 2 टाइम्स है इंटू वाई, और फिर हमने यहाँ पर लिखा x, तो ये देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 3xy। इस एक्सप्रेशन में देखिए 5x प्लस 10 इंटू 3y अपॉन 5x, तो इस तरीके से हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। यहाँ पर हम चेक करना चाहेंगे कि क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है। तो अभी तो देखिए ये जैसे ब्रैकेट में है, अब कभी भी आप इस 5x से इसको कैंसिल नहीं करेंगे, इसका एक ही मेथड है कि आप इनको सेपरेट करें और फिर कैंसिल करें। तो मैं दोनों तरीके से करके बताती हूँ, पहले हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं और फिर सेपरेशन से देखते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, 3y मोनोमियल और ये बाइनोमियल, तो 3y की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आएगा 15x इंटू वाई, दिस विल बी xy, और यहाँ से आप इसको करेंगे तो ये आएगा 30y डिवाइडेड बाय 5x। तो एक यहाँ पर एक तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, हम इसमें लिखेंगे, यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे और यहाँ लिखते हैं कितना, 3xy प्लस 6y डिवाइडेड बाय 5x। 5 कॉमन लिया, यहाँ 3 था बट 3 से कैंसिल नहीं हो रहा, बट 5 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से ही कैंसिल होता है। फाइनल आंसर हमारे आता है 3xy प्लस 6y अपॉन में x। एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या कर सकते हैं इसको हम, यहाँ पर जैसे यहाँ तक आ गए थे हम, तो 15xy प्लस 30y डिवाइडेड बाय 5x, यहाँ तक आ चुके हैं। अगर आपको कैंसिल करना है इसको ये इससे भी कैंसिल, तो फिर सेपरेट करोगे। पहले सेपरेट कैसे होता है, ये पूरा क्वांटिटी इसके साथ में 15xy बाय 5x और फिर प्लस का साइन या माइनस का साइन दिया हुआ है, उसके बाद 30y बाय 5x। तो इस तरीके से आप करेंगे, अब ये कैंसिल हो जाएगा,
5 से आप 3 टाइम्स कर सकते हैं, x से x गया, यहाँ से 5 से ये 6 टाइम्स जा रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दिस विल बी 3y, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं बचा है, तो यहाँ से क्या आया 3y प्लस, अब इसके नीचे 6 के नीचे x है यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा 6y अपॉन x। इस तरीके से तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी जा सकते हैं। आइडेंटिटीज होती हैं एक वैलिड एक्सपेरिमेंटल थिंग जिसको हम अप्लाई करते हैं कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी आइडेंटिटीज दिख रही हैं, जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसका जो एक्सपैंडेड फॉर्म है ये है x माइनस वाई होल स्क्वायर, ऐसे क्यूब में भी दिए हुए हैं, तो इसे x प्लस वाई भी लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा, या a प्लस बी भी लिख सकते हैं, तो ये सारे होते वेरिएबल में ही हैं। तो ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज भी अलजेब्रा का पार्ट होती हैं और इन्हें हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में ताकि वो पूरी तरीके से सॉल्व हो सके। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम लेते हैं कोई एग्जांपल, देखिए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर मुझे चाहिए कि मेरे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3y और हमसे इस तरीके से ये दिया हुआ है कि इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ पर देखिए दिस प्लस दिस, यानी कि एक टर्म है x और एक y, ये a प्लस बी में भी आ सकता है, बीच में प्लस का साइन और स्क्वायर, यानी फर्स्ट आइडेंटिटी की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कैसे करते हैं अप्लाई, कैसे करते हैं, अप्लाई करेंगे हमें चेक करना होता है कि ये जो टर्म्स है वो यहाँ कितनी दी हुई है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है यहाँ पे x की जगह क्या दिया हुआ है 2x और 2x दिया हुआ है, और y की जगह हमें क्या दिया हुआ है 3y। तो जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ हम लिखेंगे 2x और जहाँ जहाँ y है वहाँ लिखेंगे 3y। तो इसको अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आया 2x प्लस 3y स्क्वायर। अब आप इसको नहीं कुछ करेंगे, इसकी जगह पुट करते जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। से फॉर एग्जांपल x स्क्वायर, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, एक्स यानी कि 2x और इंटू वाई, वाई कितना है हमारे पास में 3y प्लस वाई स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, इसका आंसर चाहिए आपको, तो क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12xy प्लस 9y स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये आइडेंटिटी यूज की, इससे वी गेट दिस आंसर। तो ये आइडेंटिटी याद होगा तभी आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन क्या होता है और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। अभी हम लोग एक्सप्रेशंस तक पढ़ रहे थे, जितना भी कॉन्सेप्ट अब तक लिया हमने वो सब एक्सप्रेशन से रिलेटेड था। अभी हमने पढ़ना है कि इक्वेशन क्या होता है। तो कोई भी एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल अभी बायनोमियल ले लेते हैं, 3x माइनस 4y, ये बायनोमियल हो गया, ये एक एक्सप्रेशन है। जब आप इसको इक्वेट करते हैं इक्वल रखते हैं किसी भी नंबर के या जीरो के इक्वल, जैसे इक्वल का साइन लगा के आपने यहाँ लिख दिया 9, तो इक्वेट किया ना, तो इक्वेट करने के लिए हम इसको बोलते हैं कि अब ये इक्वेशन बन चुका है। तो यहाँ तक जब तक ये 3x माइनस 4y था तब तक इसका नाम था एक्सप्रेशन, और जैसे ही आपने इसको क्या किया इक्वेट किया किसी के साथ, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। इसको दूसरा तरीका इसका लिखने का ये भी है कि आप क्या करें, सारे टर्म्स को एक तरफ लिख लें, +9 इधर आके -9 और इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म चाहे ये फॉर्म, दोनों को ही हम बोलते हैं इक्वेशन फॉर्म। ये होता है इक्वेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। इक्वेट कर रहे हैं तो इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी होती है। हमें जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया था वेरिएबल स्टार्टिंग में ही कि हमें इस वेरिएबल के बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं जब हम उसको फाइंड आउट करते हैं। एक्स क्योंकि वेरी कर रहा है तो इसलिए हमें उसे निकालने के लिए इक्वेशन का यूज करना पड़ता है कि किसी चीज के इक्वल रख के वी विल फाइंड आउट द वैल्यू। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यही सॉल्यूशन का मतलब ये कि हम वैल्यू निकालना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 5y + 3 इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कितना 10, ऐसे लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमसे कोई पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें जो भी टर्म्स यहाँ पर दिए हुए हैं उन सबको एक तरफ लेके और जो वेरिएबल है उसको एक तरफ लेना होता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जो भी क्वांटिटीज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में जिस साइन के साथ में है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसका ऑपोजिट होगा जब वो अपना प्लेस चेंज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये +3 में दिया हुआ है, I mean 3 प्लस में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे। सो
सो 5 5 विल बी एज इट इज, ये 10 ऐसे रहेगा, प्लस 3 इधर आके होगा -3। जैसे ये -3 होगा तो आपको पता है यहाँ पर आंसर कितना आएगा 7। अब 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है y के साथ में, हमें एक एक करके सेपरेट करना होता है, तो मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी 7/5। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। और फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3x/5 = 9, ऐसे लिखा हुआ है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि x के साथ जो भी क्वांटिटी है वो किस तरीके से, जितना दूर है उसको पहले हटाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये 5 डिवीजन में दिया हुआ है, तो इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 3x 9 × 5, तो 3x = 45। अब x के साथ में 3 कैसे मल्टीप्लाई में, तो आप इसको क्या करेंगे, डिवीजन में लेके जाएंगे, 45/3। अब आपने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिली 15। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अलजेब्रा का एक और एस्पेक्ट है जिसको हम यूज करते हैं फॉर्मूले के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ शेप्स हमें दिए होते हैं जिसमें हम एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास में फॉर एग्जांपल कोई बोले कि इसकी जो साइड लेंथ है इस स्क्वायर की वो x है और इसकी भी साइड लेंथ x है, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, हमें अगर इस x की वैल्यू अलग मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा है और ये दिस इज बिगर देन दिस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर x की वैल्यू आपने रख दी 2 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, तो x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर हम ले रहे हैं 4 सेंटीमीटर, तो x साइड लेंथ है। तो जब आप फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसके लिए क्या पढ़ेंगे कि अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये एक जनरल फॉर्मूला है जो अलजेब्रा के हेल्प से बन रहा है। दिस इज कॉल्ड साइड इनटू साइड, और हम इसको ले रहे हैं x इनटू x, दैट इज x²। ये आ रहा है। इसी चीज को, ये एक जनरल फॉर्मूला बन रहा है विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। अब इसकी वैल्यू अब जितनी भी डालते जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपको ये स्क्वायर 1 हो गया, ये स्क्वायर 2 है, तो अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ स्क्वायर 1, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 1 अगर आपसे कोई पूछता है तब आप इस x स्क्वायर में वैल्यू रख देंगे x की 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, तो आपका यहाँ पर जो आंसर आ रहा है सेंटीमीटर में है, दिस विल बी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ स्क्वायर 2, अगर स्क्वायर 2 बोलता है यानी कि इसकी बात हो रही है, यहाँ पर भी आप लिख तो वही रहे हैं, दिस इज द फॉर्मूले जो कि हम सीख रहे हैं कि अलजेब्रा की मदद से बनाएं, बट हम इसमें इसको वैल्यू डाल डाल के चेंज कर सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर यानी यहाँ पर आ रहा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन डू फॉर पेरीमीटर आल्सो। तो अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर के लिए भी हमें जनरल फॉर्मूला आ रहा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4 इनटू साइड, यानी कि हमारे पास 4 इनटू x, दिस इज कॉल्ड 4x। तो ये आ गया जनरल फॉर्मूला। अब इस जनरल फॉर्मूला में वैल्यू डालते जाएंगे और यू विल गेट द आंसर फॉर एवरी टाइप ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1, अगर स्क्वायर 1 के लिए हमें चाहिए तो इसके लिए क्या आएगा, 4 इनटू x की वैल्यू डाल देंगे हम। स्क्वायर 1 ये वाला है बड़ा वाला, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 इनटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर, यहाँ इसकी लेंथ 4 थी। और अगर हमें चाहिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2, जो हमें दिया हुआ है स्क्वायर 2, तो इसके लिए 4 इनटू साइड लेंथ कितनी है 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। देखिए इस तरीके की चीजें, ये सिर्फ स्क्वायर के लिए नहीं है। अगर आपके पास में सर्कल है, सर्कल का भी हम जानते हैं जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर पेरीमीटर निकालना है 2 पाई r, एरिया निकालना है इसके लिए, इसका एरिया निकालना है हमें, तो ये होता है पाई r स्क्वायर। तो जो ये r है दिस इज वेरिएबल, जनरल फॉर्मूला बना है विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा में मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशंस बनते हैं कि यहाँ पर हम कांस्टेंट्स ले लेते हैं और क्या कहते हैं ऑपरेशंस लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पर कांस्टेंट लिया हुआ है 2 इनटू पाई इनटू r, तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन बना है जो कि कहीं ना कहीं फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालने का। और यहाँ पर बन रहा है एरिया ऑफ सर्कल के लिए, यहाँ पर भी हमें एक फॉर्मूला मिला है। हर एक फॉर्मूले में ट्राइंगल निकालना है आपको, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है तो L साइड है इसकी, तो हम यहाँ सीखते हैं कि 3L इसका पेरीमीटर होता है। इसका एरिया निकालना तो 1/2 बेस इनटू हाइट करके हम निकालते हैं। तो सारी चीजें जो है वो अलजेब्रा से ही ली गई हैं कोई भी फॉर्मूला हमें बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि अलजेब्रा क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, कौन कौन से फॉर्मूले आ सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में जाना। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके का डाउट या कोई भी क्वेरी आपकी अगर है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज श्वेता साहू साइनिंग।